अखिलेश ये यादव क्या की है वजह से हो रहा है। ये बैकग्राउंड में क्या है बताइए आप। जीना इसमें एक्सपर्ट हैं ये। बैठ जाइए बाप, आप बैठ जाइए बाप। अच्छा स्कूल, आप कितने स्कूल खोले बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समाज में रेडिकलाइजेशन नहीं, पिछले 2014 से तो ये कंसिस्टेंटली इस तरह के वाहियात किस्म के बयानात आ रहे हैं और इन पर कोई रोक टोक नहीं लगता। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो आधे घंटे के अंदर ये सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते, उनकी सरकार, उनकी आइडियोलॉजिकल आरएसएस और पूरे संघ परिवार हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन इनको हिम्मत दिला रही है और बोले कि बेटा बोलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अखिलेश यादव भी अब इस कैंपेन के अंदर आज अब जितना, और मैं कह रहा हूं बड़ी फ्रिवलस बात है, कोई जिन्ना का नाम ले ले, कोई पाकिस्तान का नाम ले ले, कोई लेना देना नहीं, कोई सर पैर नहीं कि हम इस चीज को डिस्कस करते, लेकिन ये हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? अखिलेश यादव की वजह से हो रहा है। ये बैकग्राउंड में क्या है बताइए आप। ये एक मस्जिद है, बताइए फिर। आप ये रखकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड में क्या है बताइए आप। ये एक मस्जिद है, बताइए फिर। आप ये रखकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। कराली बेइज्जती। अब मैं क्या जवाब दूं? ये चुनाव की हकीकत है। अरे मैं क्या जवाब दूं? ओवैसी साहब, आप उससे बेहतर अरे मैं क्या जवाब दूं? आप ही तो रख रहे हैं बैकग्राउंड में, मैं तो नहीं रख रहा हूं ना। जिना, मैं जिना का नाम लिया। अब जिना का नाम हमसे ज्यादा योगी लेते हैं, इनको इतनी मोहब्बत क्यों होगी जिना से? भाई हम तो लेते ही नहीं है ना। भारत का, उत्तर प्रदेश हो या भारत का मुसलमान हो, हमने जिना के पैगाम को रिजेक्ट किया। आप जिना जिना करते हैं। नहीं, जिन्ना अगर योगी पहले करते तो फिर भी समझ में आता। जिन्ना का नाम तो अखिलेश यादव ने लिया पहले। हाँ, तो उनको पूछना चाहिए भाई, वो उन्होंने क्यों कहा जिना का नाम। मैंने आपका एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में सुना था, उसमें तो आपने अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया था, या हिंदी में कर दीजिए। आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी नहीं हूं। तो राष्ट्रवादी होना कोई गलत बात है? देखिए, पेट्रियट होना जरूरी है। पेट्रियट होना जरूरी। पेट्रियट जो होता है, जो स्कॉलर्स ने समझा है, वो पेट्रियट होता है कि अगर कोई सरकार, जैसा बीजेपी की सरकार, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है तो देश के हित में वो बीजेपी क्रिटिसाइज करेगा। और ये जो हिंदू नेशनलिस्ट, जो प्रधानमंत्री खुद कहा इंटरव्यू में, एक रॉयटर्स के इंटरव्यू में, मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो इनके भक्तों को लगता है कि मोदी जी भगवान है, कोई गलती कर ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी करें। 3 किसानों का कानून बनाया, अच्छा किया, अंधे बनकर तायीद किए, और उसका नतीजा देख लिया, क्या वापस लेना पड़ा। तो ये फर्क है उसमें। नहीं, हिंदू नेशनलिस्ट के साथ चलिए एक धर्म जुड़ गया, तो कह रहा हूं नेशनलिस्ट कोई अपने आप को कहे, नहीं, मैं क्या खराबी है? बिल्कुल, मैं आपने फर्क किया दोनों में। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता था, मानता रहूंगा, मगर सबसे ज्यादा आज इस देश को जरूरत है कि हम पेट्रियट बने। पेट्रियट जब आप बनेंगे तो हमेशा देश के बारे में सोचेंगे, और अगर ओवैसी भी गलती करेगा, या मोदी गलती करेगा, या फिर योगी करेगा, या अखिलेश करेंगे, तो आप क्रिटिसाइज करेंगे। आप अंधों की तरह आंखें बंद कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते। ये फर्क है दोनों में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब ये जो 80-20 वाली बात चली है, आपको लग रहा है कि इलेक्शन पोलराइज हो गया, ध्रुवीकरण हो गया? ये झूठ, ये योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर दिया, कहकर बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं और मैं सच्चा हूं। कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां गया? आपको 20% पे भरोसा नहीं है, उनका विकास नहीं करेंगे, उनका विश्वास नहीं लेंगे, उनका साथ नहीं लेंगे। तो मोदी ने योगी को झूठा साबित कर दिया। वो कहते हैं हमने कब कहा कि 20% में किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये तो उसको डॉग विजिल पॉलिटिक्स कहते हैं ना। आप अब्बा जी किसने कहा? आप 80-20 की मिसाल दे रहे हैं। यह बता दो कि जब तुम मुख्यमंत्री बने उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी में 2.4 था, 4.9 हो चुका है। ग्रोथ रेट क्या है यूपी का, क्यों गिर गया? इस पर योगी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता सब चीजें। उनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुत्व, अब्बा जी, जिना, इसमें एक्सपर्ट हैं ये। अरे हर जगह पर रातों में खेतों में जाइए, हम गाड़ी में सफर करते हैं, हम तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलता हमको। हर रात में खेत के पास जाइए, लाइट पड़ती है आपके ऊपर। कौन, कोई जानवर तो नहीं आएगा खेत खाने के लिए? योगी को ठहरना चाहिए ना। कहां गया चौकीदार? ये वो कह रहे हैं हमने चलाई होगी, और ये अरे भाई, चौकीदार कहां गया? चौकीदार दिल्ली में सो रहा है, उनका शागिर्द यहां सो रहा है, और किसान जो खेत में लाइट मार कर देख रहा है कि मेरी खेत में साफ ना हो जाए। आपने बड़ी चौकीदारी की, जानवरों को छोड़ दिया पूरा आपने।
कोई किसान नहीं सोता खेत में अपने, आज उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए आप कि मेरी फसल ना खा जाए सुबह तक। लेकिन जब वो बुलडोजर कहते हैं तो वो उनका एक बड़ा चुनावी प्लैंक है कि मैंने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, मैंने अपराधियों को जेल में डाला है। 2019 का एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 5000 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। वो कहते हैं एक दंगा नहीं हुआ। अरे एनसीआरबी अमित शाह के अंदर आती ना, मेरे अंदर तो नहीं आती ना। 2019 का डेटा कह रहा हूं, बोल दीजिए झूठा है वो भी, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। बताइए आप उस पर क्या बोलेंगे आप? हाथरस, अच्छा अमित शाह हाथरस से क्यों नहीं शुरू करते कैंपेन अपना? योगी लखीमपुर से शुरू कर देते, बहुत अच्छा होता। और प्रधानमंत्री उन घर पर चले आते जहां जिन लोगों की लाशें गंगा में तीर रही थी कोविड में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो जाता। उन्होंने कैराना से किया जहां से पलायन हुआ था। बिल्कुल कैराना से ही करेंगे ना, लखीमपुर खीरी से, हाथरस से, और वो गंगा पर जो लाशें तीर रही थी उन बेबसों की, किसी के मां की, किसी के पिता की, किसी के भाई की, उनके घर को नहीं जाएंगे, वहां से करेंगे। अरे कम से कम रात में अमित शाह चले जाएं वो किसानों के पास, 10 बजे से पहले चले जाएं, कैंपेन 10 बजे तक कर सकते। जाकर देखिए किसान क्या कर रहा है, अपनी खेत को बचा रहा है। देश के होम मिनिस्टर जाके बोले आज तू सो जा प्यारे, मैं हिफाजत करूंगा। देख लीजिए सुबह तक क्या होता है। अभी आप कोविड की बात कह रहे थे, वो बार बार ये कहते हैं कि जब कोविड का सबसे बुरा दौर चल रहा था, इनमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई था इनका कोई वर्कर था? सरकार आपकी है, मेरी है। वो कह रहे हम तो थे। अरे कहां थे, झूठ बोल रहे हैं। अगर आप होते तो लाखों लोग नहीं मरते उत्तर प्रदेश में। आप तो थे ही नहीं ना, आप तो यतीम और लाचार, और लोगों को बोले कि भैया अब आप राम भरोसे। ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये बेंच से ऑब्जर्वेशन है। अगर हम कहते तो बोले आप राजनीति कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। आप तो नजर ही नहीं आई कहीं पर। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स या राइट विंग पॉलिटिक्स ये है कि जहां मुसलमान डोमिनेंट हो जाता है वहां दूसरी कम्युनिटीज चैन से नहीं रह पाती। ये लोगों के बीच में बात फैलाई जाती है, वो ये फैलाई जाती है। नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी इस साजिश में बड़ी कामयाब हो गई है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज को सेफ्टी और प्रोटेक्शन दिया जाता है। भारत के संविधान में इस बात को रखा गया कि लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। मगर बीजेपी और संघ परिवार यह दिखाती है कि इन मुसलमानों से डर है हमको। अरे भाई खतरे में कौन है फिर? आप सरकार में है ना 2014 से। यह जो प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान, अच्छा मेजॉरिटी में कहां है मुसलमान? कश्मीर को छोड़कर, वहां पर भी आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको। कहां है बताइए ना आप? आपकी सरकार है, आप केसेस विड्रॉ कर ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के, आपकी सरकार है, और उसके बावजूद भी खतरे में है। तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने काम में नाकाम हो गए। ओवैसी साहब, मेरा नाम संपत सारस्वत है, प्रसार भारती में समीक्षक हूं। आपने अभी भागीदारी की बात की, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपने बात की, आपने आंकड़े बताए कि आप प्रसार भारती में समीक्षक हूं मैं, अब तक हमको क्यों नहीं बुलाए भाई दूरदर्शन पर? आप सुनिए, ये क्या बात है? आपको तो बुलाना चाहिए था ना हमको। यही है। अरे आप देखिए, आपको बुलाना चाहिए था हमको। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कब तक बीजेपी का ही दिखाएंगे आप? आपने कहा कि व्यापार में हमारी 1.8% भागीदारी है, शिक्षा में 3.5% भागीदारी है। लेकिन आपको पता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी व्यापार में रजिस्ट्रेशन में धर्म नहीं पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती है। किसी भी शिक्षा संस्थान के अंदर, शिक्षण संस्थान के अंदर भी एडमिशन से पहले कभी भी धर्म और जाति नहीं पूछी जाती है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक आयोग है, हजारों करोड़ रुपया सालाना जाता है, मदरसा भी है शिक्षा के लिए। फिर इस तरह की बातें करके, धर्म के संबंधित बातें करके, आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आप भ्रमित कर रहे हैं अपना वोट बैंक साधने के लिए? इस पर बात रखिए। राष्ट्रीय स्तर की बात थी, इसलिए मैंने आपसे पूछी। नहीं, अच्छा किया आप, मगर आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप जब प्रसार भारती में काम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एनएसएसओ क्या है। मालूम आपको एनएसएसओ का मालूम क्या है? क्या करता है एनएसएसओ? नहीं, आप अरे भाई आप प्रसार मेरे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। हाँ, बैठ जाइए बाप, अब बैठ जाइए बाप, बैठ जाइए, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ, बैठिए आप। एनएसएसओ का डेटा तो हम कोट कर रहे हैं आपको, आसमान का डेटा नहीं कोट कर रहे हैं। एनएसएसओ करता है, सेंसस करता है, हाँ, पीएलएफएस का सर्वे है, वो बताता है आपको। सुनिए सर, ये सब डेटा है, इंपेरिकल एविडेंस है, और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं ओवैसी साहब, सवाल उनका सवाल ये है। सर देखिए, डेटा जब आता है ना, तो डेटा दलित की भी बात करता है, ओबीसी की भी बात करता है, दलित
आदिवासी की बात करता है, अपर कास्ट हिंदूज की बात करता है, डेटा आता है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूं। और अच्छा, ये डेटा कहां से आता है? गवर्नमेंट से आता है। मैं पढ़ाई की बात करता हूं। अगर कोई पढ़ता नहीं है उसको, अच्छा स्कूल, आप कितने स्कूल खोले बताइए? सुनिए तो बात। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।